हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने इंडेक्स को लेकर के। तो इंडेक्स जैसे कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही चलते हुए देखने को मिला है, यहाँ पे पॉजिटिव ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, जो कि 22,122 रुपये के ऊपर हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है अगर हम निफ्टी की बात करें। और अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी हमें अच्छी पॉजिटिविटी देखने को ही मिल रही है। तो जो है मार्केट जो है हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करते हुए हम लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ की, तो हमें यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ एक सेक्टर से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो सेक्टर हमें बजट के पहले काफ़ी हॉट होते हुए देखने को मिला था, काफ़ी जो है गर्मा गर्मी उसमें देखने को मिल रही थी, तो उसी सेक्टर से रिलेटेड ये जो है कवर होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स होंगे भी और कुछ लोग उनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आ जाते हैं हम उसी सेक्टर के ऊपर। तो कौन सा है वो सेक्टर? तो वो सेक्टर है हमारा रेलवे सेक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे सेक्टर, जैसा कि हमने देखा था कि जैसे ही हमारा जो बजट था, हमें बजट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने अनुमान करी थी कि बजट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस सेक्टर के लिए हो सकती हैं। बट जैसा कि हमें बजट देखने को मिला था, बजट में जिस तरीके की हमारी उम्मीद थी उस तरीके का बजट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। लेकिन उसी से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे जो है न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जितने भी जो रेलवे स्टॉक्स हैं आज के दिन हमें ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। एक आध को छोड़ दें तो बात अलग है, अदरवाइज सारे के सारे स्टॉक्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरबीएनएल की, तो आरबीएनएल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। हाँ, अब वो जो पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो उनको ये तेजी थोड़ी धीरे लग सकती है, बिकॉज ये जो शेयर भागा है, जिस स्पीड से भागा है कि 10% 20% की सर्किट जो इसमें लगी थी, उस हिसाब से ये जो है तेजी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। बट ये भी 5-6% के आसपास की तेजी भी काफ़ी तेजी होती है। तो ये स्टॉक एक्चुअल में भागा क्यों है, तो उसके पीछे आ जाते हैं कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि आरबीएनएल के शेयर में हमें जो है 12% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी मॉर्निंग में जब ये स्टार्ट हुआ था। तो उसके पीछे की खबर क्या थी? तो उसके पीछे की खबर थी कि जो यहाँ पे जो है आरबीएनएल का जो शेयर है वो हमें 12% भागते हुए देखने को मिला था, जो इनके एक्सपेंशन के जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एशिया एंड यूएई, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इनको जो है ऑफशोर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो शेयर है आरबीएनएल का, ए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, सोर नियरली 12% टू 281.30 a piece in early trade on Monday after the company said its order book touched 65 crore with 50% of coming from the railway project। कि मतलब जो है इनको 65 करोड़ के जो है प्रोजेक्ट जो है इनको ऑर्डर बुक में देखने को मिल रहे हैं। In an investor call, the company said it is looking for new project in offshore market, including Central Asia, UAE and Western India। तो जैसा कि हमें पता ही था कि जैसा हमारी G20 में बात हुई थी कि जो है हम जो है सेंट्रल एशिया यूएई को उनको कवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कंपनी कुछ उसी दिशा में हमें आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमें जो है एक 12% की तेजी मॉर्निंग में हमें देखने को इसमें मिल गई थी। आगे जो लिखा हुआ है, वी हैव गॉट एन ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 65 करोड़ की, जो इनका जो ऑर्डर बुक है इनको मिल चुका है 65 करोड़ का, विद roughly constitute 50% of nomination that is the typical railway project and 50% the market। ये 50% जो है रेलवे प्रोजेक्ट से है और 50% अदर मार्केट को मिल रहा है। इन टाइम टू कम वी शुड मेंटेन एन ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 75 करोड़ टॉप मैनेजमेंट, कि इनकी जो टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि जो आगे फ्यूचर में इनको जो है ये मेंटेन करने वाले हैं 75 करोड़ की ऑर्डर का। Of the total order book, the company said that the share of Vande Bharat trains was around 9 crore and 7 crore was for several metro project। कि जो इतना जो है इनको जो ऑर्डर बुक है इनकी कि 9 करोड़ की जो है और 9 करोड़ वंदे भारत ट्रेन और अदर जो ऑर्डर मिला था। द कंपनी फर्दर सेड इट आल्सो बैक्ड प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन, कि इनको जो है प्रोजेक्ट मिल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का भी, ट्रांसमिशन लाइन का, एमोंग अदर से। तो जो रेलवे स्टॉक्स हैज बीन परफॉर्मिंग वेल ऑन दलाल स्ट्रीट ओवर द लास्ट 1 year, owning and robust order inflow and the ongoing transformation in the railway sector between March 2023 and January 2024, the stock witnessed one way spike generating a fabulous return of 436% की, जो ये रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। The share began their upward journey in October 2022 and have since gained 722% return in January 2024 alone। The stock jumped 70% because हमें यहाँ पे जो है बजट देखने को मिल रहा था फरवरी में, तो वहाँ पे हमें एक अच्छी तेजी और देखने को मिली थी। On January 12, the company informed investor through an exchange filing that is emerged as the lower bidder L1 from Madhya Pradesh Paschim Kestra Vidyut Virtyan Company for supply installation, testing and commission of a new 11 kilowatt line for bifurcation and interconnecting। तो कंपनी को जो है वहाँ पे भी हमें लीड जो कंपनी जो है हमें यहाँ पे भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हमें जो है यहाँ पे ऑर्डर लोएस्ट बिडिंग यहाँ पे फाइल करते हुए देखने को मिल चुकी है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, द कंपनी रिपोर्टेड ईयर ऑन ईयर ड्रॉप इन बोथ नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फॉर द दिसंबर क्वार्टर। इट्स नेट प्रॉफिट डिक्रीज बाय 6%,
जो है इनका नेट प्रॉफिट जो है डिक्रीज हुआ 6% टू 359 करोड़ फ्रॉम 382 करोड़ एंड देयर वाज एन 8.8% डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीसीडिंग क्वार्टर नेट प्रॉफिट ऑफ 390 करोड़. एडिशनली रेवेन्यू फ्रॉम क्वार्टर ड्रॉप्ड टू 4,689 करोड़ फ्रॉम 5,012 करोड़ मार्किंग ए 6.44% डिक्रीज. तो दोस्तों अभी देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अभी तो हमें यहाँ पे इनके जो रिजल्ट हैं उसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट जो आगे की जो कंडीशन है जिस हिसाब से इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उस हिसाब से जो है इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हो चुकी है. उसी चीज़ को देखते हुए कि जब इनको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे तो इनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा तो इनको अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे हम लोगों को देखते हुए मिल जाएगा, जिस वजह से जो है मार्केट जो है हमारा पहले से ही आगे रहता है. तो इन शेयर्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है. तो हमारी जो रीड बिटवीन द लाइंस होती हैं ये हमें समझने वाली बात है कि ये किस चीज़ के लिए है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट की बात इन्होंने करी है, जो कि हमें यहाँ पे ऑफशोर प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल एशिया एंड यूएई का देखने को मिल रहा है, जो हमें G20 की जो बैठक हुई थी इसी से रिलेटेड बात करते हुए देखने को गवर्नमेंट मिली थी. और जैसा कि कंपनी थोड़ा सा हमें एक इन्फॉर्मेशन सी दी है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ से कंपनी को कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हुए मिलता है तो हमें कोई शॉक नहीं होना चाहिए, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा हमें पहले से ही इन्फॉर्म उस तरीके से करना चाहती है. तो हम जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में एक मॉर्निंग में जैसे ये खबर हमें देखने को मिली थी तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 12% के आसपास की तेजी थी. फिर उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडरों ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बनाई और यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बुक करा है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसी तरीके से हमें और जो दूसरी कंपनियां हैं उनमें भी इसी तरीके की हमें तेजी देखने को मिली थी कि मॉर्निंग में एकदम तेजी थी, उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए यहाँ पे देखने को मिला है. बट ऑलमोस्ट ये जो कंपनियां हैं हमें इसी तरीके के कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. जैसे कि इन इरकॉन की बात करें या हम बात करें रेलटेल की, तो ये इसी तरीके की कंपनियां हैं कि जब एक कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो और दूसरी कंपनी को भी वो प्रोजेक्ट मिलने को मिल जाते हैं. जैसे रेलटेल हो गई तो रेलटेल क्या है कि टेक्नोलॉजी से काम करती है, वाईफाई लगाना हो गया, रूटर लगाना हो गया और टेक्निकल सर्विसेज हो गई, उस तरीके की प्रोवाइड कराएंगे. जब हमारे नए नए प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे तो इन कंपनियों को भी बेनिफिट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा. IRFC हो गई, IRFC की बात करें तो IRFC फाइनेंस में काम करती है तो उन्हें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंपनियां जो है ग्रो करते हुए देखने को मिल जाती हैं. हाँ, IRCTC की बात करें तो IRCTC का जो बिजनेस है वो हमें एक अलग तरीके का देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में IRCTC उस चीज़ का फायदा उठाती है. तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाद में हमें IRCTC को फायदा देखने को मिल जाता है. बट इरकॉन हो गई, इस तरीके की कंपनियों हमें इस तरीके की कंपनियों में हमें जो है बड़े ऑर्डर बुक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. अब जैसे कि टीटागढ़ रेल सिस्टम में हमें अभी जो है वीकेंड के टाइम पे हमें इसमें अच्छी खबर देखने को मिली थी, तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी. फिर उसके बाद में इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुक हुआ और जिसके बाद जो है ये शेयर 3% की तेजी में बंद हुआ है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सारी क्या है, ये सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है. और हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी रेल प्रोजेक्ट पर काम करा है तो इन कंपनियों में हमें तेजी देखने को मिल चुकी है. और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर जो है रेलवे के वो अश्विनी वैष्णव है, ठीक है. तो जो भी प्लान होते हैं वो इन्हीं के अंडर में आते हुए देखने को मिलते हैं और जो इनके प्लान होते हैं उसी के बेस पे कंपनियों को ऑर्डर मिलना, प्रॉफिट होना ये डिसाइड होता है. और जैसे जैसे कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं कंपनी उसी तरीके से अपना प्रॉफिट जनरेट करती है और वो प्रॉफिट हमें शेयर्स मूवमेंट के रूप में यहाँ पे देखने को मिल जाता है. तो देखने वाली बात रहेगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमारा जो है हम इलेक्शन फेज में चल रहे हैं, तो जैसे ही हम इलेक्शन फेज में चल रहे हैं तो ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी गवर्नमेंट आती है. और अगर गवर्नमेंट भी सेम आती है तो उसके बाद में जो रेलवे के जो मिनिस्टर हैं क्या वो सेम रहते हैं या उनकी जगह कोई दूसरे मिनिस्टर आते हुए देखने को मिलते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनके क्या प्लान है, वो किस तरीके से आगे इस चीज़ को प्रमोट करने वाले हैं. हमको जो है ये रेलवे सेक्टर में मूवमेंट होती हुई देखने को मिल जाएगी. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बाय करें या सेल करें शेयर्स को, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों को अपने आप से समझ में आनी चाहिए कि कब हमें कंपनी में बाय करना है और कब सेल करना है. यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूँगा कि आप लोग बाय करो या सेल करो. ये जो है हमें जब हम किसी कंपनी में बाय करते हैं तो हमें उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी जो है किस तरीके का बिजनेस करती है और किस तरीके का बिजनेस नहीं करती है. अगर वो 100 रुपये से 110 रुपये का हो जाता है तो उस टाइम पे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है किसी के कहने पे अगर आपने वो शेयर लिया तो. बट अगर वो शेयर 100 की जगह 90 रुपये का हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसमें हेजिटेशन होने लगेगी, आपको डर लगने लगेगा कि आपका लॉस हो रहा है. 90 की जगह 80 का हो जाता है तो आपको और ज़्यादा उसमें डर लगने लगेगा और आप उसमें लॉस बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कंपनी काम क्या करती है, उसका बिजनेस किस तरीके का है, आगे आने वाले टाइम में उसको प्रोजेक्ट मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना ही होगा कि एक्चुअल में जो पैसा कमाते हैं वो इन्वेस्टर कमाते हैं, ना कि ट्रेडिंग करके. तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो मोस्टली इन्वेस्टिंग से ही रहने वाली है. तो हमें जब भी हमें किसी कंपनी में पैसा लगाना होता है तो सबसे पहले हमें उस कंपनी के बिजनेस देखने होते हैं कि वो बिजनेस जो कर रही है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, आने वाले फ्यूचर में उसमें किस तरीके का बिजनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है. अगर ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं कि कंपनी काम क्या करती है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं तो उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. दोस्तों
इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।